दूर के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सास और पति और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति मिठाई का दुकान चलाता था और बहुत मेहनत से बेचता था। एक दिन टुनटुनी के घर उसकी बहन विमला आ जाती है। वो अपने पति को भी लेकर आई थी। अरे दीदी, धन्यवाद जो आप मेरे घर आई। पूरे 2 साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैं खूबसूरत ही हूँ। मैं हर दिन ब्यूटी पार्लर में पैसे जो खर्च करती हूँ, तुम्हारे जैसे मैं गरीब मिठाई वाले की बीवी नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारी तरह एक लिपस्टिक के लिए भी तरसना पड़े। मेरे पति का लाखों का बिजनेस है। मेरी मानो तो तुम लोग एक काम करो, मेरे पति का बिजनेस ज्वाइन कर लो। तुम लोग ये मिठाई बेचकर गरीब ही रहोगे। मदन राजू कौवा अपने साली की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, अरे साली साहिबा, बस बस बहुत हो गया आपका। तभी टुनटुनी अपने पति से कहती है, अजी घर में इतनी सालों बाद ये आई हैं, चुप करो। हाँ, अजी साली साहिबा, अब आप खड़े खड़े ही सारी बातें कर लेंगी या फिर बैठेंगे भी? ऐसी बात नहीं है जीजा जी, वो मुझे ना खाट पर बैठने की आदत नहीं है। कभी मेरे घर आइएगा, मुझे तो बिल्कुल गद्दे पर बैठने की आदत है। आप मेरे घर के गद्दे पर बैठेंगे ना तो स्वर्ग जैसा लगेगा। साली जी जरूर आएंगे। चलो अभी आप दोनों बातें कर लीजिए, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। टुनटुनी एक बात बोलूं, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था तेरा घर आने का, लेकिन मेरे पति ने नई गाड़ी ली है ना, इसलिए तेरे घर आ गई, वरना कभी ना आती, क्योंकि मुझे बस में धक्के खाने का कोई शौक नहीं। पापा ने तेरी शादी इस गरीब मिठाई वाले से करके तुझे गरीबी के दलदल में ढकेल दिया है। अच्छा, मिठाई बनाते बनाते कभी तुझे फुर्सत मिले तो मेरे घर जरूर आना। और मैं चलती हूँ। फिर कुछ घंटों बाद टुनटुनी का पति दुकान बंद करके वापस अपने घर आता है और टुनटुनी से कहता है, तुम्हारी बहन अमीरी के नशे में चूर हो गई है। उसे गरीबों की बुराइयां करके इतनी खुशी मिलती है। अगर मेरी बहन को मुझे नीचा दिखाकर खुशी मिलती है तो दिखाने दीजिए, उसे खुश हो लेने दीजिए। उसे क्या पता कि मैं आपके साथ कितनी खुश हूँ। क्या करूँ, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दे सकूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपने दुकान को बड़ा कर सकूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी बाजार से मैदा खरीद कर लाती है और उससे गुलाब जामुन बनाती है। सुनो जी, आज मैंने सिर्फ गुलाब जामुन ही बनाए हैं और वो भी देसी घी के साथ। हम और भी मिठाइयों के साथ गुलाब जामुन भी बेचेंगे। सुना है लोग सर्दियों के मौसम में गुलाब जामुन खूब पसंद करते हैं। अगले दिन राजू कौवा दुकान खोलता है कि तभी एक ही घंटे में उसके सारे गुलाब जामुन बिक जाते हैं और ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। आज तो कमाल हो गया। पता है टुनटुनी, तुम्हारे गुलाब जामुन बहुत बिक रहे हैं। सिर्फ गुलाब जामुन की ही खरीदारी हो रही है। मेरे दुकान में से तो ग्राहक खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक गुलाब जामुन खरीदा ही जा रहा था। गुलाब जामुन ग्राहकों को इतना पसंद आ रहा है कि सभी को बस गुलाब जामुन ही चाहिए। मैं बाजार से और मैदा खरीद कर लाता हूँ। तुम अभी से ही गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के गुलाब जामुनों की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि अब उनके पास जिस भी चीज की कमी थी वो पूरी हो चुकी थी। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास ऐसी ऐसी चीजें आ गई थी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राजू की मिठाई की छोटी सी दुकान अब बहुत बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, तो एक काम करो, अब तुम अपनी दोनों बेटियों को हमारे स्कूल में डाल दो। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो।
अगले दिन ही राजू कौआ अपने दोनों बेटियों का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा देता है। इस तरह गुलाब जामुन बेचकर टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दूर के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सास और पति और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति मिठाई का दुकान चलाता था और बहुत मेहनत से बेचता था। एक दिन टुनटुनी के घर उसकी बहन विमला आ जाती है। वो अपने पति को भी लेकर आई थी। अरे दीदी, धन्यवाद जो आप मेरे घर आई। पूरे 2 साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैं खूबसूरत ही हूँ। मैं हर दिन ब्यूटी पार्लर में पैसे जो खर्च करती हूँ, तुम्हारे जैसे मैं गरीब मिठाई वाले की बीवी नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारी तरह एक लिपस्टिक के लिए भी तरसना पड़े। मेरे पति का लाखों का बिजनेस है। मेरी मानो तो तुम लोग एक काम करो, मेरे पति का बिजनेस ज्वाइन कर लो। तुम लोग ये मिठाई बेचकर गरीब ही रहोगे। मदन राजू कौवा अपने साली की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, अरे साली साहिबा, बस बस बहुत हो गया आपका। तभी टुनटुनी अपने पति से कहती है, अजी घर में इतनी सालों बाद ये आई हैं, चुप करो। हाँ, अजी साली साहिबा, अब आप खड़े खड़े ही सारी बातें कर लेंगी या फिर बैठेंगे भी? ऐसी बात नहीं है जीजा जी, वो मुझे ना खाट पर बैठने की आदत नहीं है। कभी मेरे घर आइएगा, मुझे तो बिल्कुल गद्दे पर बैठने की आदत है। आप मेरे घर के गद्दे पर बैठेंगे ना तो स्वर्ग जैसा लगेगा। साली जी जरूर आएंगे। चलो अभी आप दोनों बातें कर लीजिए, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। टुनटुनी एक बात बोलूं, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था तेरा घर आने का, लेकिन मेरे पति ने नई गाड़ी ली है ना, इसलिए तेरे घर आ गई, वरना कभी ना आती, क्योंकि मुझे बस में धक्के खाने का कोई शौक नहीं। पापा ने तेरी शादी इस गरीब मिठाई वाले से करके तुझे गरीबी के दलदल में ढकेल दिया है। अच्छा, मिठाई बनाते बनाते कभी तुझे फुर्सत मिले तो मेरे घर जरूर आना। और मैं चलती हूँ। फिर कुछ घंटों बाद टुनटुनी का पति दुकान बंद करके वापस अपने घर आता है और टुनटुनी से कहता है, तुम्हारी बहन अमीरी के नशे में चूर हो गई है। उसे गरीबों की बुराइयां करके इतनी खुशी मिलती है। अगर मेरी बहन को मुझे नीचा दिखाकर खुशी मिलती है तो दिखाने दीजिए, उसे खुश हो लेने दीजिए। उसे क्या पता कि मैं आपके साथ कितनी खुश हूँ। क्या करूँ, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दे सकूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपने दुकान को बड़ा कर सकूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी बाजार से मैदा खरीद कर लाती है और उससे गुलाब जामुन बनाती है। सुनो जी, आज मैंने सिर्फ गुलाब जामुन ही बनाए हैं और वो भी देसी घी के साथ। हम और भी मिठाइयों के साथ गुलाब जामुन भी बेचेंगे। सुना है लोग सर्दियों के मौसम में गुलाब जामुन खूब पसंद करते हैं। अगले दिन